जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए, सबके साथ मर्डर हो जाता है। Hello everyone, I am Tanmay Tripathi and I am welcoming you all to Pahuja Law Academy. The question is कि बिहार एपीओ की तैयारी कैसे करें। देखिए आंसर इज वेरी सिंपल, हम हर एग्जाम की तैयारी करते हैं इन द सेम वे, वी नीड टू बी फोकस्ड, वी नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। तो डिसिप्लिन लाए, फोकस हो तो तैयारी हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। बस एक ओरिएंटेशन ऑफ माइंड चेंज करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं बिहार के पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस। उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके अपनी तैयारी हम शुरू करें, ठीक है। तो फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि हमें बिहार एपीओ के पैटर्न को समझना चाहिए और उस पैटर्न के हिसाब से हमको आंसर देने चाहिए। दूसरी चीज, सिंस अब इसमें अगर आपका पुराना वाला लॉ आ रहा है, अगर आपका सीआरपीसी आ रहा है, आईपीसी आ रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट आ रहा है, देन यू नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से खत्म करके जाएं। क्यों? क्योंकि पुराने लॉज हैं तो देयर इज अ हाई एक्सपेक्टेशन कि क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। इट माइट बी कि हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा ना आए, देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी कि पैटर्न अगर चेंज होता है तो कहीं कुछ डीप क्वेश्चन पूछ लें, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्योंकि एग्जाम प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का है तो हम किसी एक स्तर पे कोई एक स्टेज की तैयारी नहीं कर सकते हैं। द मोमेंट वी हैव प्लान्ड कि हमें बिहार एपीओ देना है तो हमने अपने दिमाग में ये चीज बना लेनी है कि हमने जो तैयारी शुरू करनी है वो प्री मेंस और इंटरव्यू के लेवल पे करनी है। इट्स नॉट दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी एमसीक्यू एंड वी आर नॉट लुकिंग अबाउट द कंटेंट, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। सिर्फ एमसीक्यू करते रहेंगे और कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे, प्रीलिम्स निकल जाएगा, फिर मेंस में अगर टाइम कम मिला तो कैसे करेंगे। तो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों को दिमाग में रख के शुरू करना है जो करना है। इंटरव्यू क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इंटरव्यू इज बेसिकली योर पर्सनैलिटी। सो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम के लिए, जुडिशरी के लिए करें, आईएएस के एग्जाम्स के लिए करें, एपीओ के एग्जाम्स के लिए करें, अगर इंटरव्यू उसका हिस्सा है तो पर्सनैलिटी आपको बनानी पड़ेगी। पर्सनैलिटी क्या है? दैट यू हैव टू feel that you are a person with particular knowledge, you are a person with such a knowledge and you have to present it in a best possible way. बहुत से लोग हैं उनको आता बहुत कुछ है बट वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं, they got panic, they get shivering, they get sweating a lot। तो वो क्या है? वो सब चीजों पे हमें ओवरकम करना है। तो ये चीजें आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर आर मेनी ऑफ द मोटिवेशनल वीडियोस, देयर आर मेनी ऑफ द टेक्निक्स टू वर्क ऑन दिस। तो इसको एक हम लेके चलेंगे आगे वीडियोस में, हम इसको भी वीडियो बनाएंगे, इस पे भी बनाएंगे, हाउ टू परफॉर्म वेल, हाउ टू परफॉर्म वेरी गुड, वेज टू परफॉर्म इन अ वेरी वेल वे इन द इंटरव्यू, कैसे हम इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम कंसर्न है, उसको हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं और पैटर्न देख लेते हैं। तो हियर दिस इज द पैटर्न और दिस इज द सिलेबस ऑफ द बिहार एपीओ एग्जाम। देखिए प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसमें। सो यू विल फाइंड दैट द सब्जेक्ट्स आर जनरल स्टडीज, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, बिहार का लोकल जीके, वो सब आपसे पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा ये आपका इसमें, और साथ में लॉ का भी होगा, इंक्लूड होगा। 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे आपके, एक जीएस का हो जाएगा और एक लॉ का हो जाएगा, ठीक है। दिस इज दी फॉर दी प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स का पैटर्न है। फिर जब मेंस में आते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि हमें मेंस में एक आंसर राइटिंग चाहिए, हमसे कॉन्सेप्ट्स पूछा जाएगा। फॉर इंस्टेंस हमसे पूछ ही लिया जाए कि elucidate the concept of dying declaration, discuss the role of dying declaration as a piece of evidence, can the conviction be on the sole basis of dying declaration, ठीक है। या फिर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कन्फेशन से कि क्या कन्फेशन, what are the guidelines issued by the case in particular case regarding the कन्फेशन। तो इस टाइप के जो आपके सिचुएशनल बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड या बेरक बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके मेंस में भी आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको पहली चीज तो इन जितने भी हमारे लॉ के सब्जेक्ट हैं इसमें कमांड लाना है, और साथ ही साथ एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हमें अदर लॉज की होनी चाहिए। अभी हम देख लेते हैं कि अदर लॉज में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो मेंस के लिए आप देखोगे ओवरऑल 900 मार्क्स का पेपर है, कोई ऐसा पेपर नहीं है कि 100-200 मार्क्स का है। इट इज अ पेपर ऑफ 900 मार्क्स वेयर यू विल फाइंड दैट इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का पेपर है, लैंग्वेज का है, जनरल स्टडीज का पेपर है। फिर उसके बाद आपके सारे के सारे क्रिमिनल लॉज आ जाते हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड दैट अदर लॉज आर आल्सो कमिंग। तो अदर लॉज में आपके माइनर लॉज आ जाते हैं या वहां के लोकल लॉज आ जाते हैं, तो उनको भी हमें करके जाना है।
देखिए जनरल स्टडीज में हिस्ट्री आ गया, इंडियन पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, एंड स्पेसिफिकली बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी पॉलिटी का भी क्वेश्चन आपने देखा होगा। लास्ट ईयर के पेपर्स आप देखेंगे तो उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। साथ ही और आगे देख लेते हैं एक बार, पुराने लॉज अगर आ रहे हैं आपके तो आपको पुराने लॉज को और बेहतर तरीके से करना है। और आई होप कि वैसे कर रखा है सबने, लेकिन और बेहतर तरीके से करना है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेवल पे करना है उसको हमको। वी कांट लीव एनी ऑफ दी स्टोन अनटर्न्ड इफ वी आर फाइटिंग फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो एक चीज ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेकर पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो जीके और जीएस के लिए हम अच्छी जैसे ल्यूसेंट ले सकते हैं, कुछ मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए हम मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, एंड स्पेशली लीगल नॉलेज के लिए हम फॉलो कर सकते हैं कोई आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम फॉलो कर सकते हैं, कोई हम ऑफलाइन मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं लीगल न्यूज या लीगल करंट अफेयर्स के लिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट, बेस में तो पूछा ही जाएगा और साथ ही साथ यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम इन द इंटरव्यू ऑल्सो। तो एकदम से उसको निग्लेक्ट ना करिएगा, आप लीगल सिनेरियो को, जो करंट लीगल अवेयरनेस है, इसको अपना पार्ट ऑफ करिकुलम बना के चलिएगा। थोड़ा सा सिलेबस इन्होंने बताया भी है, जैसे कि इन्होंने बोल दिया है कि बेल से रिलेटेड, जुरिसडिक्शन से रिलेटेड, ट्रायल प्रोसेसर से रिलेटेड, अरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो एक चीज ये अच्छी है कि मेंस में आपको एक सेंट्रिक होके चलना है। अरेस्ट से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट ले लीजिए, बेल से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स देख लीजिए, ठीक है। जो प्रोसेस है आपका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, उसको समझ लीजिए, उससे रिलेटेड रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस एक बार देख लीजिए। तो दिस इज द वे टू मेक द थिंग्स इजी फॉर यू। तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है आपको। दो दे हैव सेड अबाउट दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट फिर भी आप लैंडमार्क रूलिंग जरूर इसमें इंक्लूड करें। बोलते ना, एक प्रेशियस पीस ऑफ एडवाइस मेरा यह है, लैंडमार्क रूलिंग क्रिमिनल लॉ में जरूर यूज करें और करंट लीगल डेवलपमेंट को जरूर करें। दिस विल बी अ यूएसपी फॉर यू इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी गिविंग इंटरव्यूज, क्योंकि इंटरव्यूज में अगर कोई भी क्वेश्चन टेक्निकल आता है आपका, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि केस लॉ फ्रेम्ड या केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो इसमें केस लॉज जरूर करें, लैंडमार्क और करंट रूलिंग्स को लेके चलें। साथ ही साथ जो आपके लॉज हैं, जो कि हम बोलते हैं ना अदर लॉज, उसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत वैसा लॉ है जो हम कर नहीं सकते। अगर हमने इतने बड़े सब्जेक्ट खत्म कर लिए, हमने आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ये सब खत्म कर लिया, सॉरी एविडेंस, सीपीसी नहीं, हमने एविडेंस खत्म कर लिए, बाकी एग्जाम के लिए खैर हम सीपीसी भी करते हैं जुडिशरी के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ा हमारे लिए हर्डल नहीं है। दिस इज अ केक वॉक फॉर यू एंड इट कैन बी डन इन 4 to 5 डेज, मैक्सिमम 4 to 5 डेज में आप ये लॉस को आराम से खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बट इसको इग्नोर करना या इसको कर लेंगे, इस प्रोक्रेस्टिनेशन पे मत रहिएगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, टाल दिया, कर लेंगे, अरे ये तो छोटा है, ये तो आराम से, नहीं। जब तैयारी कर रहे हैं इसको पहले खत्म कर लीजिए एक बार, जिससे कि इंस्टेंटली जब आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका और आपके पास जब एग्जाम देने की बारी आ रही है या मेंस लिखने की बारी आ रही है, देन यू आर नॉट गेटिंग पैनिक्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये डिटेल डिस्कशन ऑफ द सिलेबस या टेक्निक टू स्टडी इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। यू शुड नॉट वेट फॉर द एक्चुअल वैकेंसी टू बी नोटिफाइड, यू शुड वर्क ऑन द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट डे से ही मोटिवेटेड हो जाइए, भले वो 1 महीने 1.5 महीने लग जाए आने में, 2 महीने लग जाए, दैट इज नॉट द कंसर्न। यूटिलाइज दैट टाइम टू स्टडी हार्ड। तो उस चीज को आप ये मत समझिए कि 1-1.5 महीना लग जाएगा अगर आने में, तो दैट विल बी एन इश्यू फॉर यू, ठीक है। द मेन फोकस फॉर यू ऑल इज टू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यूटिलाइजिंग दैट 40, 50, 60 डेज का जो आपको मार्जिन मिल रहा है, आप उसको बेहतर तरीके से यूज करें। साथ ही साथ इनको मैंने बोला ना, इनको अगर आप बहुत अच्छे से बाय हार्ट नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स इसको रीड कर ले। दे आर नॉट टू बिग टू बी डाइजेस्टेड, ठीक है, आराम से हो जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अब हम बात करते हैं मेजर लॉस की। मेजर लॉस में जैसे कि भाई मैं पहले भी कह रहा था कि 2 चीजों पे फोकस करिए। पहला, जो इन्होंने आपसे कॉन्सेप्ट पूछा है, ठीक है, जैसे दे हैव स्पेसिफिकली स्टेटेड कि इन द केस ऑफ क्रिमिनल लॉ या सीआरपीसी में ये क्या पूछना चाहते हैं। इन द सेम वे आपसे इन्होंने एविडेंस में भी पूछ लिया कि भाई एडमिशन, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, विटनेसेस, उनकी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए वो इन कॉन्सेप्ट पे प्राइमरली फोकस्ड होनी चाहिए। तो मतलब सबसे पहला फोकस जो है आपका वो इन कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, और इसके साथ जो इससे रिलेटेड टर्शियरी टॉपिक्स हैं, उन टर्शियरी टॉपिक्स पे भी आप एक बार जाएं, ठीक है। तो दोनों चीजों पे फोकस करना है। पहला कि इन पे देख लेना है कि भाई इन्होंने जो नोटिफाई किया वो देख लिया, फिर इससे रिलेटेड जो आपके सब टॉपिक्स हैं, डोंट लीव देम, डोंट टेक अ चांस, जस्ट डू दोस टॉपिक्स आल्सो अलोंग विद देम। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन अरेस्ट का पूछा जाता है, दैट डज नॉट मींस कि आप एफआईआर पे ब्लैंक्ड हैं। एफआईआर के बारे में बेसिक
इज इट अ सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस और नॉट, इट इज इट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और नॉट, ये बेसिक जरूर तैयार करके जाएं। दिस इज द सेकंड पीस ऑफ एडवाइस विच आई वांट टू लेट यू नो। तीसरी चीज, देखिए जैसे इन्होंने लिख भी दिया इंडियन पिनल कोड में लैंडमार्क जजमेंट इन्होंने लिख दिया, अब इन्होंने लिख दिया इसलिए हम लैंडमार्क जजमेंट करके जाएंगे, दिस शुड नॉट बी द माइंडसेट। लैंडमार्क जजमेंट चाहे सीआरपीसी में क्लोजर रिपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे लैंडमार्क जजमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन से रिलेटेड हो, यू नीड टू ऐड इन योर स्टडी मटेरियल। आपको वो स्टडी मटेरियल चाहिए जो आपके लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टॉपिक इंक्लूड करे। अलॉन्ग विद दैट, मैंने बोला ना करंट लीगल सिनेरियो, मतलब ही आपका ये हुआ कि क्या हो रहा है ये तो पता ही होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या केसेस हैं, सीआरपीसी से या क्रिमिनल और लॉ से रिलेटेड क्या नए डेवलपमेंट्स आए हैं, वो तो पता होनी चाहिए। साथ ही साथ उनको आपको अपनी आंसर राइटिंग में भी इम्बाइब करना है। So the moment you are practicing for your answer writing, try to imbibe these things in your answer writing. तो इन्होंने लैंडमार्क लिख दिया, ठीक है, और इन्होंने आईपीसी में लैंडमार्क लिख दिया, इसका मतलब ये है दे आर हिंटिंग अस, दे आर गिविंग अस हिंट कि हमको बाकी टॉपिक्स में भी लैंडमार्क एज वेल एज करंट रूलिंग्स पे फोकस करना है। This video is to make you understand how to start your preparations. I really don't want you to get misguided by any of the things. Just focus on the topics. टॉपिक्स पे फोकस करिए और उस टॉपिक को फोकस करने के लिए आप अपना बेस्ट स्टडी मटेरियल यूज करें, whether you have collected on your own by your self studies or the study material is provided by any of the institutions. Doesn't matter. The only thing that you needs to be that आप अपने सेंट्रिक हो जाएं, फोकस हो जाएं और उन टॉपिक को एक बार देखें और उनको समझें और 3 से 4 रीडिंग में उन टॉपिक्स को अच्छे से आप खत्म करें, कंपाइल करें और फिर एग्रेसिव आंसर राइटिंग उस पर शुरू करें। दिस इज एज फार एज मेंस इज कंसर्न। अब बात कर लेते हैं, एक बार छोटी सी 2 मिनट की बात है, प्रीलिम्स की कर लेते हैं। देखिए जब प्रीलिम्स की बात आती है तो प्रीलिम्स की एक स्ट्रैटेजी है, जितने भी बेयर एक्ट के सेक्शंस हैं उनको ब्रेक करो, उनके एसेंशियल्स को ब्रेक करो, उन सेक्शन से रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स को देख लो, उन सेक्शन से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस देखो, उन सेक्शन से रिलेटेड लैटिन मैगजीन्स को देख लो, उन सेक्शंस को किसी और नाम से जाना जाता है उसको देख लो। फॉर इंस्टेंस जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है, प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 में है, ठीक है, तो प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 में हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट विच इज रेलिवेंट, विच एस्टैब्लिशेस आइडेंटिटी, फैक्ट विच एस्टैब्लिशेस टाइम ऑफ क्राइम, फैक्ट विच एस्टैब्लिशेस प्लेस ऑफ क्राइम, वो सब कुछ वहां पे रेलिवेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, कि भाई उस समय जब क्राइम हुआ मैं कहीं और था, प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 क्या रेसिडुअरी क्लॉज है, तो ये सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू पता कर लें, ये आप अपने स्टडी मटेरियल में थोड़ा सा डीप जाके पता करें, ये आप अपने बेयर एक्ट को अच्छे से स्टडी करके पता करें, या इन सब चीजों को कंबाइन करके ऐसे एग्रेसिवली पढ़ें कि आपको ये सारे डेटा आपके पास मिल जाए। दैट इज अ कंप्लीट स्टडी एंड दैट इज द की टू क्वालिफाई दी प्रीलिम्स एग्जाम्स। ये मत सोचिएगा कि स्ट्रेट अवे बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे। बेयर एक्ट से रिलेटेड कोई डॉक्ट्रिन, बेयर एक्ट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, देन ऑल्सो वी आर एबल टू आंसर इट, एंड स्पेशली केस लॉज, एटलीस्ट लैंडमार्क केस लॉज बेयर एक्ट से रिलेटेड सेक्शंस पे मत मिस करिएगा। इफ अरेस्ट चैप्टर इज डन, देन अनेश कुमार, डीके बासु, जोगिंदर सिंह, दीज आर द लैंडमार्क जजमेंट जिनको हम छोड़ नहीं सकते। साथ ही फिर जो करंट रूलिंग्स हैं हमारी, जो करंट जजमेंट्स आए हैं वो भी हमें देखने हैं। बेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां पे भी बहुत अच्छे सत्येंद्र सिंह वाला, सत्येंद्र कुमार वाला एक लैंडमार्क जजमेंट है हमारे पास। उसके बाद में गुरबख्श सिंह का हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट है। तो इस चीजों को मिस ना करें, मतलब इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर मटेरियल, इंक्लूड दीज थिंग्स एंड just imbibe them, just read them in such a way that it should be feed, it should be within your mind, so that जब आप आंसर राइटिंग करते हैं एग्जाम में, मेंस में, तो वो चीजें निकल के आए वहां पे, वो चीजें आप लिखें। तो ये प्रीलिम्स में तो काम आ ही रही है आपके वन लाइनर, साथ ही साथ मेंस में भी आपको ये फैक्ट्स काम आ रहे हैं टू असेंबल योर आंसर, टू मेक योर आंसर, टू प्रेजेंट योर आंसर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। This is the only strategy which I want to convey with you all. I hope it will be useful for you. Thank you very much. Subscribe for more content.